हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका पीबीटी पेपर जो है उसका जो केमिस्ट्री पार्ट था उसका सॉल्यूशन मैं आज लेके आया हूँ। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमेशा उम्मीद रहती है कि आपने मेहनत की तो उसका सफलता में आपका हश्र अच्छा ही आएगा, हल अच्छा ही मिलेगा। चलिए देख रहे थे, मॉडरेट पेपर था, कोई ज़्यादा था नहीं। जो थर्मो के क्वेश्चन है फटाफट से लगा देते हैं। चलिए लेट स्टार्ट। थोड़ा कैमरे का सेटिंग। चलिए, मैच लिस्ट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए भैया देखो, डेल्टा जी जो है वो 0 से डाउन होना चाहिए। तो ए गया सेकंड के साथ, ए गया सेकंड के साथ, मेरा ऑप्शन 2 जा रहे हैं। फिर देखिए, प्रोसेस विद डेल्टा P0 डेल्टा T0, ना टेम्परेचर में कोई चेंज है और ना ही प्रेशर में कोई चेंज है, तो इसको बोलते हैं आइसोथर्मल एंड आइसोबैरिक प्रोसेस। तो मेरे बच्चों, ये जो बी है ये गया थर्ड के साथ, बी गया थर्ड के साथ, तो ऑप्शन मेरा जो है वो आ जाता है सेकंड ऑप्शन बी। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाता है। फिर भी चलो आगे चेक करते हैं। डेल्टा एच रिएक्शन, डेल्टा एच रिएक्शन जो है ओवरऑल वो मैंने कहा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होनी चाहिए, तो सी जाएगा फर्स्ट के साथ, सी जाएगा फर्स्ट के साथ। सी यहां पे क्या बोल रहा है, बॉन्ड एनर्जी। अच्छा, रिएक्शन एंथैल्पी, ये थोड़ा सा फिर देखना होगा। सी जो है रिएक्शन एंथैल्पी है। ओके, बॉन्ड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इन रिएक्टेंट, बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ओके ठीक है, लास्ट हो गया एक्सोथर्मिक। सही है सही है, ये जाएगा, डी जाएगा फर्स्ट के साथ। डी हो गया फर्स्ट, सी हो गया फोर्थ, था सेकंड ऑप्शन। मैंने कहा फिर से कहा सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, द वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। अब जैसे ही वर्क डन पूछने की बात करती है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन आपको याद दिला दूं, इक्वेशन क्या होती है, वर्क डन बाय द सिस्टम, साइन हो गया नेगेटिव, और मैंने कहा टू, रिवर्सिबल बोल रहा है टू, और आइसोथर्मल बोल रहा है 2.303। देन मैंने कहा भाई एनआरटी, एन की वैल्यू 1 दे रखी है, आरटी हो गया, और लॉग बेस 10, और मैंने कहा प्रेशर बना, प्रेशर तो P1/P2। चलो भाई वैल्यू पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। तो मैंने कहा भाई 2.303, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर कहाँ है भाई, 25, ओके 298 केल्विन, और मैंने कहा भाई दिया हुआ है साथ में क्या, 20 और 10। तो मैंने कहा भाई 20 और 10, 20 डिवाइडेड बाय लॉग 20, लॉग 20/10। ठीक है, चलिए तो log 2 ये आ गया, log 2 की वैल्यू 0.3010। इसको तुम सॉल्व कर लो, 2.303 मल्टीप्लाई बाय 8.314 मल्टीप्लाई बाय 298 मल्टीप्लाई बाय 0.3010। इसको मेरे प्यारे बच्चों जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, आर की वैल्यू मैंने थोड़ी सी मैं सुधार देता हूं, मैंने जूल में लिए, लेकिन यहां पे जूल में नहीं लेके किस में लेनी है, कैलोरी में लेनी है। चलिए ठीक है भाई, कैलोरी में ले ली, तो इसका जो आंसर जाएगा कितना आना चाहिए, देखिए फटाफटी। हाँ आपने सॉल्व किया, चलो भाई कैलसी तो खुल जा, खुल तो गया भाई। हाँ, तो मैंने कहा भाई 2.303 मल्टीप्लाई बाय कितना 2, ओके, मल्टीप्लाई बाय 298 और मल्टीप्लाई बाय 0.3010, तो कितना आया भाई, 413.14। ऐसा कोई ऑप्शन, यस फर्स्ट ए, तो ए ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस, एंट्रोपी इंक्रीजेस का मतलब होता है मेरे बच्चों डेल्टा एस पॉजिटिव, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी बढ़नी चाहिए। चलो देखते हैं। पहले कहा है लिक्विड इवेपोरेट्स, यस, लिक्विड अगर वेपर में चेंज हो रहा है मित्रों तो एंट्रोपी बढ़ती है। टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोवर्ड, टेम्परेचर कम कर रहे हो एंट्रोपी कम होती है भैया, ये नहीं होगा, ए हुआ बी नहीं। सोडियम कार्बोनेट सॉलिड है, फिर सॉलिड से गैस बनी, देखिए गैस बनी लिक्विड बनी, यस इट इज, तो मैंने कहा ए हो गया, सी हो गया। क्लोरीन मॉलिक्यूल से 2 क्लोरीन के एटम बने, यानी आप एटॉमिसिटी बढ़ा रहे हो, तो डी हो गया। तो मैंने कहा कौन कौन से हो जाएंगे, ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए सी एंड डी, तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, चलिए आइसोथर्मल प्रोसेस मैच करना है, फटाफट से कर देते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में भैया टेम्परेचर का चेंज नहीं होता, कैरिड आउट कांस्टेंट टेम्परेचर, ए के साथ सेकंड आया, ए के साथ सेकंड आया, ओके खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे चेक करते हैं। आइसोकोरिक
यानी वॉल्यूम चेंज नहीं करना है। तो मैंने कहा भाई बी के साथ कांस्टेंट वॉल्यूम वाला यानी थर्ड आएगा। ओके, आइसोबैरिक में प्रेशर चेंज नहीं करना है। सी के साथ माफ कीजिए, सी के साथ आएगा फोर्थ, प्रेशर चेंज नहीं। एडियाबैटिक नो एक्सचेंज ऑफ हीट, चलिए थर्ड ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन चेंज इन एंथैल्पी यानी कि डेल्टा एच एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू। तो डेल्टा एच और डेल्टा यू का रिलेशन जो है वो है भैया डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। याद कीजिए ये पी डेल्टा वी भी लिखा जाता है, इसी को डेल्टा एन आर टी भी लिखते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पीवी मैक्सिमम वर्क डन, भैया मैक्सिमम वर्क डन, भाई सीधी बात करूं मैं, देखिए एरिया अंडर कर्व आपको दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई देना चाहिए। एरिया अंडर कर्व की जब हम बात करते हैं, एरिया अंडर कर्व जितना ज्यादा होगा, ठीक है, मैक्सिमम वर्क डन वही हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट में वर्क हो रहा है, ये एरिया अंडर कर्व सबसे ज्यादा है। आइसोथर्मल और आइसोकोरिक प्रोसेस अगर आप कह रहे हो तो उसमें तो भैया मैंने कहा कि प्रेशर सॉरी वो वर्क डन 0 होता है। ठीक है, तो ये हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट है, देख लीजिए। ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी एट 1 atm, लार्जेस्ट वैल्यू एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, उनके वाइब्रेशन पे डिपेंड करती है, कितने एटम है उस पे, एटोमिसिटी पे डिपेंड करती है। यहाँ 2 एटम है मॉलिक्यूल में, यहाँ सबसे ज्यादा एटम आप देखिए C2H6 यानी इथेन, तो इसमें मैंने कहा 6 और 2 8 एटम है, तो इसमें हो जाएगी इसकी एंट्रोपी सबसे ज्यादा, बी ऑप्शन। 1 मोल ऑफ डाइएटॉमिक गैस इज हीटेड, आइसोकोरिक प्रोसेस है, फ्रॉम 300 to 500 केल्विन, द एंट्रोपी इज। एंट्रोपी की इक्वेशन याद करनी होगी भैया, डेल्टा एस इक्वल्स टू, मैंने कहा एंट्रोपी की इक्वेशन एन सी वी और क्या होता है log 10 T2 बाय T1, ऐसा सा मेरे को याद आ रहा है ना। तो इसमें अगर हम एन मोल कितना है, 1 मोल है क्या, 1 है, ठीक है। सी वी कितना होता है, सी वी होता है डाई एटॉमिक गैस के लिए 5/2 आर ना, और फिर मैंने कहा मल्टीप्लाई बाय अभी यहाँ पे आपको टेम्परेचर में बोला है तो log 10 और ये हो गया भाई देखो 500/300, एम आई राइट। तो यहाँ पे कितना आएगा इसको चेक करना है भाई, चलिए देख लीजिए। तो कितना आना चाहिए इसका आंसर, इसका आंसर जो है कितना आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, देखिए फटाफट से, है ना। जी चेक किया, अब log 5 की वैल्यू जो आप पुट करते हैं तो 0.69 और log 3 की वैल्यू आप पुट करेंगे 0.4 समथिंग ना। तो मैंने कहा जब आप इसमें से ये वैल्यू लेस कर देंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल जो इसका आंसर जाएगा वो जाना चाहिए 10.61। 10.61 करेक्ट आंसर होना चाहिए क्या, 10.61 ए, यस 10.61। मैंने कहा आप यहाँ पे सॉल्व इसको करेंगे, ये log 5 की वैल्यू, log 10 की, log 3 की वैल्यू पुट करके तो इसको सॉर्ट करेंगे तो ये आएगा 10.61। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेल्टा यू इज इक्वल टू, डेल्टा यू देखो एडियाबैटिक वर्क के इक्वल होता है। एडियाबैटिक वर्क में हीट का एक्सचेंज नहीं होता, तो मैंने कहा हीट एक्सचेंज इज 0, हीट का एक्सचेंज 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ का एक्सप्रेशन बन जाएगा डेल्टा U इक्वल्स टू W। ओके, डेल्टा U इक्वल्स टू W, ठीक है। और अगर साइन की बात करें आप डेल्टा U इक्वल्स टू W बोलेंगे। वर्क डन बाय अगर सिस्टम बोलेंगे तो मैंने कहा ये नेगेटिव वर्क डन होगा, ठीक है। एडियाबैटिक वर्क के सेम होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच केस, क्या कह रहा है, विच केस द चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव। नेगेटिव यानी कि भाई कम हो रही है एंट्रोपी, रैंडमनेस कम हो रही है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, पानी का इवेपोरेशन होता है तो भैया ये तो बढ़ती है, कम नहीं हो रही है तो बढ़ रही है। एक्सपेंशन ऑफ अ गैस, एक्सपेंशन अगर आप कर रहे हैं, गैस फैल रही है, फैलाव हो रहा है तो एंट्रोपी बढ़ रही है। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस, सब्लिमेशन भी कर रहे हो भैया सॉलिड से गैस, तो भैया सॉलिड से गैस तो यानी भैया आप जो है रैंडमनेस बढ़ा रहे हो, ठीक है। यहां 2 एटम है और यहां 1 है,
आप एंट्रोपी कम कर रहे हो, सो दिस विल बी डी विल बी द करेक्ट आंसर। अंडर आइसोथर्मल कंडीशन गैस 300 केल्विन टेम्परेचर दिया है, एक्सपेंड फ्रॉम वॉल्यूम चेंज दिया हुआ है अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर जब ऐसा बोल दे तो भैया आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो भैया वर्क डन का फॉर्मूला सीधा है पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी प्रेशर की वैल्यू पुट कर दो 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम का चेंज पुट कर दो। देखो 0.25 0.1 कितने का डिफरेंस हो गया, ये डिफरेंस हो गया 0.15 का, ठीक है। और मैंने कहा भाई जो भी आंसर आ रहा है उसको आपको जूल में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। हाँ, वर्क डन बाय गैस दैट विल बी साइन नेगेटिव, ध्यान रखना साइन का, तो ए ऑप्शन हो गया -30 जूल। कंसिडर द रिएक्शन गिवन बिलो, ये दिए हुए हाउ मेनी रिएक्शन डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू डेल्टा यू। अब डेल्टा एच और डेल्टा यू कब इक्वल होते हैं, ठीक है। तो भैया जी जब वर्क डन 0 होता है, वर्क डन 0 होता है तब ये, यानी कि आइसोकोरिक हीटिंग बोलते हैं इसको, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक हीटिंग। तो इसका मतलब है, मैं अगर इन अदर वर्ड्स में कहूं, देखो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी, ये भी लिख सकते हो। डेल्टा एन अगर आप 0 कर दो, यानी कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों के मोल सेम हो गैसियस, तो मैंने कहा वो 0 हो जाएगा डेल्टा एन, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट मोल्स उस केस में। तो ढूंढते रहिए दोनों के सेम, वो क्या करें, नॉट इक्वल्स टू, जब ये 0 होगा तभी तो इक्वल होगा, तो आपको नोट पूछ रहा है, तो भाई देखो इधर में कितने मोल है, इधर में मैंने कहा 2 मोल है, इधर में 1 मोल है, ठीक है। तो पहला हो जाएगा, इसमें नॉट इक्वल होगा, नॉट इक्वल। फिर देखिए भाई इधर में 1 मोल है गैस का, इधर में भी 1 मोल है, ये तो 0 हो जाएगा, सॉरी ये तो इक्वल हो जाएगा, माफ कीजिए, ये तो इक्वल हो जाएगा, नॉट इक्वल पूछ रहा है। इधर में 2 मोल है गैस की, इधर में भी 2 मोल है, ये भी मैंने कहा इक्वल हो जाएगा। यहां 2 मोल है, यहां भी 2 मोल है, ये भी इक्वल हो जाएगा। यहां 3 मोल है, 3 मोल्स, और इधर में कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स है, तो यहां इक्वल नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैंने कहा 1 और 1 2 ऐसे प्रोसेस हैं, 2 ऐसे प्रोसेस हैं, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। एंडोथर्मिक कौन सा है, बॉन्ड डिसोसिएशन जनरली एंडोथर्मिक होता है। देखो I2 को तुम तोड़ रहे हो, I में एंडोथर्मिक है, पहला। HCl H और Cl में तोड़ रहे हो, एंडोथर्मिक है, दूसरा। पानी लिक्विड से गैस में भैया तुम इवेपोरेशन कर रहे हो, एंडोथर्मिक है, हीट दे रहे हो। लेकिन कार्बन को तुम जला रहे हो, कंबशन, दैट इज नॉट एंडोथर्मिक, इट इज एक्सोथर्मिक। इसके लिए डेल्टा H नेगेटिव होता है। तो मैंने कहा, और क्या, डिसॉल्वेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व कर रहे हो, तो बॉडी वॉल्स जो है ना उसकी बर्तन की ठंडी हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, ये भी एंडोथर्मिक है। तो मैंने कहा A B C एंड E, 4 ऐसे प्रोसेस हैं, C आंसर हो जाएगा इसका। 4 ऐसे प्रोसेस हैं जो एंडोथर्मिक है। 6 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस आइसोथर्मल रिवर्सिबल, फिर से आइसोथर्मल रिवर्सिबल, और क्या दिया है भाई इस बार वॉल्यूम दिया है। इक्वेशन क्या बनेगी, वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस साइन नेगेटिव 2.303 मोल है, कितने, 6 मोल। देन आर की वैल्यू भैया इस बार मैं ले रहा हूं क्योंकि मुझे इस बार कैलोरी में दिया हुआ नहीं है, 8.314 मल्टीप्लाई बाय टी, आर टी टेम्परेचर, भैया टेम्परेचर कैलोरी में चेंज कर दिया 300, और मल्टीप्लाई बाय लॉग, अब वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम है log 10 बाय log 1, तो भैया log 10 की वैल्यू 1 हो गई। भैया इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। चलो भैया, तो 2.303 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 300, मल्टीप्लाई बाय 8 पॉइंट, एक रह गया शायद ना, मल्टीप्लाई बाय 8.314, कहां गड़बड़ हुई, चलिए कहां क्या हुआ, 2.303, एक बार और चेक करो भाई, 2.303 मल्टीप्लाई बाय
6 मल्टीप्लाई बाय 8.314 मल्टीप्लाई बाय 300। तो ये आया अपना 34, हाँ 34, ये आ गया ना, आगे किलो जूल है ना, वो जूल में आया आंसर, ठीक है, जूल में आया तो किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 34.465 किलो जूल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डी ऑप्शन, व्हाट विल बी द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन इफ द हीट ऑफ कंबशन, फॉर्मेशन ऑफ मीथेन कह रहा है ना, मीथेन कैसे बनेगी? देखो भाई साथियों, मीथेन बनाने के लिए आपको कार्बन चाहिए, आपको हाइड्रोजन चाहिए, मीथेन बनेगी, ठीक है, और ये ऐसी बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। अब कह रहा है कंबशन ऑफ कार्बन, कंबशन ऑफ कार्बन अगर दिया हुआ है तुमको, यानी कि C+O2 दिया हुआ है और CO2 बनता है, ठीक है। कंबशन ऑफ कार्बन इज -x, ये इसकी हीट दी हुई है, हीट दी हुई, ठीक है, कंबशन की x, और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर दिया हुआ है। पानी बनने की इक्वेशन लिख लो भाई, H2 + O2, और कह रहा है H2O बनता है, ठीक है। अभी आप समझिए, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ वाटर किलो जूल, ठीक है, तो अगर आप इसको देखेंगे ये y दिया हुआ है। अब आपको यहां इतना समझ में आना चाहिए कि भैया आप 1 मोल वाटर बना रहे हैं, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, एंड हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, मीथेन को जला रहे हो, मीथेन को जलाने की क्या दी हुई है भाई, मीथेन को तुम जलाओगे तो तुमको मिलेगा CO2 एंड प्लस 2H2O, CO2 प्लस 2H2O, 2H2O लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस करोगे 2 हो जाएगा, डन। 1 मोल मिथेल को तुम जला रहे हो, तो इसमें कितना है भैया, इसमें Z वो बोल रहा है, ठीक है, कंबशन है तो नेचुरल सी बात है ये भी नेगेटिव ही होगा। अब देखिए, आपको मीथेन बनाना है तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन, इसको आपको उल्टा लिखना पड़ेगा, यानी -Z का क्या कर लेंगे, +Z हो जाएगा उल्टा। और भैया आपको क्या क्या चाहिए मीथेन बनाने के लिए, आपको कार्बन चाहिए, कार्बन चाहिए, तो ये इक्वेशन का ये जो X है ये अपने काम आ जाएगा, X काम में आ जाएगा, ठीक है, कार्बन चाहिए और हाइड्रोजन भी चाहिए। अब ये जो इक्वेशन है इसमें साथ में आपको हाइड्रोजन डबल करना पड़ेगा, ये समझिए, तो y नहीं, y को डबल करना पड़ेगा, यानी y हो जाएगा 2। और ये जो इक्वेशन है मीथेन को जलाने वाली, इसको उल्टा करना पड़ेगा, यानी मैंने कहा +Z हो जाएगा। तो इक्वेशन कैसी बनेगी, इक्वेशन बनेगी भैया उल्टा करके ना, तो मैंने कहा पहला हो जाएगा -x, ये तो ठीक है, फिर दूसरा उल्टा, सॉरी H2, तो ये हो जाएगा 2y और +Z। ऐसा कोई ऑप्शन है तो देखो ढूंढो, -x + 2y + Z, डी ऑप्शन हो गया, डन ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर ए रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, भैया मैंने कहा ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते ऐसी रिएक्शन, तो भैया ΔG उसका नेगेटिव, ΔH एक्सोथर्मिक रिएक्शन होनी चाहिए, और साथ में एंट्रोपी भी बढ़े, दोनों सपोर्ट कर रही है, एंथैल्पी सपोर्टेड एज वेल एज एंट्रोपी सपोर्टेड रिएक्शन। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ये हो गया डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ΔH फ्यूजन, फ्यूजन का क्या मतलब होता है, फ्यूजन का मतलब होता है, आप समझ लीजिए कि लिक्विड को आप, सॉरी माफ कीजिए, नॉट सॉलिड को आप लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, एक्स वेपोराइजेशन यानी लिक्विड को आप गैस में चेंज कर रहे हो, वाई तो भैया सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन में डायरेक्ट जा रहे हो ना तुम, तो दोनों को जोड़ दो बस, तो x + y हो गया ना, ए ऑप्शन हो गया। चलो आगे, ΔH एंड ΔE ऑफ द रिएक्शन, भैया ये कुछ इक्वेशन दी हुई है ऐसे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर रिलेटेड टू। अब ΔH एंड ΔU कैसे रिलेट कर रही है, तो आपको मालूम है ΔNRT, यहाँ ΔN आपको देखना है, ΔH = ΔE + ΔNRT। ΔN कितना है, ΔN कितना है, तो भाई देखो इधर में 3 मोल है गैस के, और इधर कोई मोल नहीं है गैस का, रिएक्टेंट साइड में 3 मोल है, तो भैया ΔN हो जाएगा -3, ΔN हो जाएगा -3, तो मेरे हिसाब से तो डी ऑप्शन आना चाहिए, डी ऑप्शन, ΔH = ΔE -3, क्योंकि ΔN नेगेटिव है। चलिए, फॉर ए फेज चेंज, भैया जी ये देखो ये जो साइन दिया ना, इसका मतलब रिवर्सिबल कह सकते हो, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ΔG क्या होती है, 0 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ए ऑप्शन। फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द करेक्ट स्टेटमेंट, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हम कहते हैं एंट्रोपी जो है वो बढ़नी चाहिए, ठीक है, टोटल एंट्रोपी बढ़नी चाहिए, फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑलवेज इंक्रीज नहीं, टोटल एंट्रोपी ऑलवेज नेगेटिव नहीं, टोटल एंट्रोपी
बढ़ती है, डी ऑप्शन होना चाहिए। एट स्टैंडर्ड कंडीशन इफ द चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, ये दिया हुआ है 109 है। फिर कह रहा है हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन, हाइड्रोजन और ब्रोमीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दी हुई है, ठीक है भाई, दोनों की दे दी। तो और रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन या डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HBr पूछ रहा है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते थे कि आप H और Br को, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अगर मैं सीधा इसको सॉल्व करूं तो देखो भाई 435 प्लस 192 और प्लस 109 और एवरेज कर दिया डिवाइड बाय 2, ठीक है। चलिए चेक करते हैं इसमें कितना आंसर आ रहा है। 435 प्लस 192 प्लस 109, पहले तो ऐड किया आपने इन सबको, तो ये 736 आया। अब 736 डिवाइडेड बाय 2 तो 368 आया, 368 इसका आंसर हो जाएगा किलो जूल में, ठीक है। चलिए आगे। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ X2, भैया क्या चाहते हो, X2 Y2 मिलके क्या बना रहा है, XY बना रहा है, तो इसको आधा करो, इसको आधा करो, ठीक है जी। और ये रेशियो ऐसे दे रहा है, ठीक है। अब सपोज कर लो वैल्यू आप पुट करो, ठीक है, -200, तो मैंने कहा x ये 1 है, ये 0.5 है, ये 1 है, तो इसको अगर मैं ऐसे कर दूं सॉल्व में, मैंने कहा भाई देखो x/2 कर दिया, ठीक है। और मैंने कहा साइन क्या है, नेगेटिव, क्योंकि आपको फॉर्मेशन एंथैल्पी बोल रहा है, फॉर्मेशन हमेशा, मैंने कहा फॉर्मेशन एंथैल्पी नेगेटिव होनी चाहिए, ऐसे करके। फिर मैंने कहा भाई इसको कह दिया x/4 और ये किसके इक्वल है, ये 200 के इक्वल कर दिया। इसको सॉल्व कर लो, ये जो सम है इसको आप सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा भाई, ये आएगा आपका 2x प्लस x इक्वल्स टू -200, ठीक है। और मैंने कहा इसीलिए यहाँ पे x जो है x वो आपका आ जाएगा 800, तो आंसर आएगा इसका 800, ओके। 800 विल बी द करेक्ट आंसर। गिवन दैट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH, भैया बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड तोड़ना है, बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है, बॉन्ड तोड़ना है, दिया हुआ है दोनों का H2Cl2, HCl बनवाएगा और क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ HCl, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि भैया बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आप बताइए HCl की, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किलो जूल पर मोल में। तो भैया जी अब आपको देखो क्या लिखना है, H2 प्लस Cl2 आप लिखेंगे और बनाएंगे HCl। तो भैया पहले तो इसको बैलेंस लिखो, आधा आधा मोल ही लेना है ना, HCl बनेगा पूरा। तो भैया इनको आधा कर दो, यानी कि भैया मैं कह रहा हूं कि 430/2 प्लस 240/2, ठीक है। और कितना आया देखिए 430/2, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2 दूनी 4, 15, 215 और प्लस ये हो गया 1 2 0 120, ठीक है, 120। तो ये हो गया अपना 200 300 320 और 10 330 335 335 हो गया ना, 335। और भैया जी इसमें से अपने को 90 वाला जो है, 90 वाला ये अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका 90 वाला इसका और ऐड करो, तीनों को ऐड किया, 90 और ऐड किया इसमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका ओवरऑल बॉन्ड और फॉर्मेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन आप कीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ के देखो 9 3 12, ये हो गया 5 9 3 12 सिल्की 1 3 और 1 4, 425 425 ये जो है ये इसका आंसर हो जाएगा बॉन्ड डिसोसिएशन किलो जूल पर मोल में, ठीक है। चलिए द वैल्यूज ऑफ डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन, भैया ग्रेफाइट के साथ CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हुआ, 170 किलो जूल है डेल्टा एच और ये है डेल्टा एस, ये जूल में है भाई। तो किलो जूल वाला जो है ना, किलो जूल वाला जो है पहले तो उसको आप बदल लो जूल में, 170 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो ये हो जाएगा जूल में।
और डेल्टा एस जो है वो आपको दिया हुआ है 170। आपको एक इक्वेशन मालूम है डेल्टा गिब्स एनर्जी वाला, फ्री एनर्जी वाला इक्वेशन, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, अब यहाँ टेम्परेचर पूछ रहा है, ठीक है, तो भैया इसको आप जीरो ही मानना पड़ेगा, उधर ले जाओ। अब दोनों को कंपेयर कर लो, दोनों को कंपेयर कर लो, इसको आप जीरो लो, ठीक है, तो क्या होगा, मैंने कहा भाई दोनों को कंपेयर कर लो। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन में देखिए आप इसका वैल्यू पुट करिए, चलो दोनों साइड में। मैंने कहा कि भाई अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो टी डेल्टा एस ज्यादा होना चाहिए किससे, डेल्टा एच से, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए, और आपको रखना है ओवरऑल नेगेटिव, तो भैया ज्यादा होना चाहिए। तो आप देखिए आप यहाँ पे अंडरस्टूड है कि भैया 170 से अगर इसको डिवाइड कर दे, डिवाइड बाय 170, और ये भी डिवाइड कर दे 170 से, ठीक है, तो 170 तो गया, तो 10 टू द पावर 3 बचा। अब 10 टू द पावर 3 का मतलब आपको इक्विलिब्रियम नीचे, तो भैया 10 टू द पावर 3 केल्विन से, यानी 1000 केल्विन से टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। बस लास्ट क्वेश्चन है, यस लास्ट क्वेश्चन चल रहा है। देखिए द मोल ऑफ आइडियल गैस स्पॉन्टेनियसली द वर्क डन विल बी, द वर्क डन will be ideal gas expanded spontaneously in a vacuum। वैक्यूम में हो रहा है तो आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस में मैंने कहा वर्क डन डेल्टा वी जीरो, तो वर्क डन जो है वो भी क्या होगा, जीरो होगा, आंसर आएगा जीरो। तो आज का अपना सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, ओके, तो उम्मीद करता हूं आपका पेपर अच्छा होगा। चलो थैंक्स फॉर